चलिए आज बात करते हैं इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरीज में से एक की। ये सिर्फ एक एडवेंचर की कहानी नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप, हिम्मत और इंसान की मानसिक मजबूती का एक जबरदस्त सबक है। ये कहानी है सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनकी टीम की। 497 दिन यानी लगभग 1.5 साल। जरा सोचिए, इतने लंबे समय तक दुनिया की सबसे वीरान, सबसे ठंडी जगह पर फंसे रहना, जहां हर एक पल उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच एक जंग चल रही हो। जब उनका जहाज एंड्योरेंस बर्फ के जबड़ों में फंसकर टूट गया और हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया, तो क्रू के एक मेंबर के ये शब्द उस गहरी हताशा को दिखाते हैं जिसका सामना वो सब कर रहे थे। उनके लिए मानो सब कुछ खत्म हो चुका था। तो सवाल यही उठता है, जब आपका मिशन पूरी तरह फेल हो जाए और जिंदा बचना ही अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती बन जाए, तब एक लीडर की असली पहचान क्या होती है? चलिए शैकल्टन के फैसलों में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सब एक बहुत बड़े और साहसी सपने के साथ शुरू हुआ था। एक ऐसा सपना जो पहले किसी ने देखने की हिम्मत तक नहीं की थी। अंटार्कटिका को पैदल पार करना। एक तरफ तो था इतिहास बनाने का एक शानदार प्लान और दूसरी तरफ थी कुदरत की बेरहम हकीकत। उनका मिशन, सच तो ये है कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। अब शैकल्टन का रोल बदल चुका था। वो एक एक्सप्लोरर नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टर बन चुके थे। जरा उस मेंटल प्रेशर के बारे में सोचिए। हर दिन सिर्फ इंतजार, ये देखते हुए कि कैसे बर्फ धीरे धीरे आपके जहाज को, आपकी दुनिया को, आपकी उम्मीद को कुचल रही है। ये इंतजार किसी धीमे जहर से कम नहीं था। जहाज तो चला गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो लीडरशिप की असली परीक्षा शुरू हुई थी। जब आपके पैरों के नीचे जमीन के नाम पर सिर्फ एक बहती हुई बर्फ की चट्टान हो, लीडरशिप के लिए ये सबसे बड़ा सवाल था। जब आपका लक्ष्य ही खत्म हो जाए, तो आप अपनी टीम को एक साथ कैसे रखेंगे? उन्हें आगे बढ़ने का कोई नया मकसद कैसे देंगे? शैकल्टन का असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। यहीं पर शैकल्टन की जीनियस लीडरशिप सामने आती है। वो जानते थे कि असली दुश्मन बर्फीला तूफान नहीं, बल्कि उनके आदमियों के दिमाग में पल रही निराशा है। तो उन्होंने मनोबल की लड़ाई लड़ने की ठानी। हर किसी को काम दिया ताकि खाली दिमाग शैतान का घर न बन जाए। और ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक था। जब उन्होंने अपने सोने के सिक्के बर्फ में फेंके, तो उन्होंने सिर्फ वजन कम नहीं किया, उन्होंने एक सीधा मैसेज दिया, इस सफर में मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। जो कुर्बानी तुम दोगे, वो सबसे पहले मैं दूंगा। इस एक कदम ने टीम का उन पर भरोसा 100 गुना बढ़ा दिया। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और अविश्वसनीय मोड़ पर आती है। ये था मदद की तलाश में एक छोटी सी नाव पर निकला जानलेवा समुद्री सफर। सोचिए, ये एक ऐसा जुआ था जिस पर 28 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। अपने 22 आदमियों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने एक वादा किया था, मैं वापस आऊंगा। ये सिर्फ एक दांव नहीं था, ये विश्वास और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत था। 1300 किलोमीटर, इसे सिर्फ एक नंबर मत समझिए। ये दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर ड्रेक पैसेज को एक 7 मीटर की छोटी सी नाव में पार करने की चुनौती थी, जहां लहरें 12-12 मीटर तक ऊंची उठती थी, यानी किसी 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। समंदर की जंग तो वो जैसे तैसे जीत गए। लगा कि सबसे मुश्किल पार हो गया, लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। साउथ जॉर्जिया द्वीप पर पहुंचने के बाद अब जमीन पर एक और नामुमकिन चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। कैसी विडंबना थी, मौत के मुंह से निकलकर जमीन पर पहुंचे और पता चला कि वो द्वीप के गलत साइड पर हैं। मदद दूसरी तरफ थी और बीच में थे ऐसे पहाड़ और ग्लेशियर्स जिन्हें उस दिन तक किसी इंसान ने पार नहीं किया था। और फिर बिना सोए, बिना किसी टेंट या स्लीपिंग बैग के 36 घंटे की लगातार ट्रैकिंग के बाद जब वो व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे, तो उनकी हालत ऐसी थी कि कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाया। वो इंसानों से ज्यादा जिंदा लाशें लग रहे थे। लेकिन हाँ, उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। शैकल्टन खुद तो बच गए थी, लेकिन एक लीडर की कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। उसका असली काम तो अब शुरू हुआ था, अपना वादा पूरा करना, क्योंकि अभी भी 22 लोग एलिफेंट आइलैंड पर उनका इंतजार कर रहे थे। पहली कोशिश नाकाम, दूसरी कोशिश नाकाम, तीसरी कोशिश फिर से नाकाम। 3 बार बर्फ ने उनका रास्ता रोक दिया। कोई और होता तो शायद उम्मीद छोड़ देता,
पर वो शैकल्टन थे, उन्होंने हार नहीं मानी और फिर अगस्त में चौथी कोशिश कामयाब हुई। और उधर एलिफेंट आइलैंड पर क्या हो रहा था? महीनों के इंतजार के बाद भी टीम का हर दिन इसी एक लाइन से शुरू होता था। ये सिर्फ उम्मीद नहीं थी, ये उस लीडर पर अटूट यकीन था जिसे वो द बॉस कहते थे। उन्हें पता था बॉस वापस आएगा। और अंत में नतीजा क्या रहा? ये नंबर 28। सफर पर 28 लोग निकले थे और करीब 2 साल बाद 28 के 28 लोग घर वापस आए, एक भी जान का नुकसान नहीं। तो सवाल फिर वही है, एक आदमी जो अपने मिशन में बुरी तरह फेल हुआ, उसे दुनिया के सबसे महान लीडर्स में क्यों गिना जाता है? आखिर उसकी नाकामी इतनी बड़ी कामयाबी कैसे बन गई? जवाब सीधा है, क्योंकि जब हालात बदले तो शैकल्टन ने कामयाबी के मायने ही बदल दिए। उनके लिए जीत अंटार्कटिका को पार करना नहीं थी, जीत थी अपने हर एक साथी को जिंदा घर वापस लाना। और शायद यही एक सच्चे लीडर की पहचान है, लक्ष्य से ज्यादा लोगों की परवाह करना।